हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 6। आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 के विषय में बताएंगे। इसके लेखक कौन हैं, इस स्टोरी के लेखक कौन है। इस स्टोरी के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं। ठीक है, इस स्टोरी में क्या बताया है? इस स्टोरी में बताया है कि एक बच्चा होता है और उसके पिता कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री होते हैं। अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो वह अपने पिता से वार्तालाप करता है। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। वह एक सुरंगनुमा मतलब एक सुरंग टाइप का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही मतलब मना थी। एक आम आदमी जो मतलब जिसको अंतरिक्ष यान में उड़ना नहीं आता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? सिक्योरिटी पास मतलब एक पास होता है अंतरिक्ष में आने के लिए, सिक्योरिटी पास लिया। छोटू ने कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। पापा ने कहा छोटू से। फिर पापा क्यों जाते हो उस तरफ? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। आपस में वार्तालाप करते हुए दोनों कहते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। चंद चुनिंदा मतलब जो चुने जाते थे लोग, अंतरिक्ष यान में जाने के लिए लोग चुने जाते थे। और छोटू के पास इन्हीं चुनिंदा लोगों में से छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा गिने चुने लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी कार्ड हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, एक खांचा टाइप का बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। एक जैसे बॉक्स में कार्ड आते हैं ऐसे ही छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी गार्ड आ पहुंचा। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर आने का भी मौका मिल गया था। मगर वहां मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण मतलब जो रक्षा करने वाला यंत्र जो होते हैं की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेश पर मतलब उस यंत्र को निरीक्षण करने वाले यंत्र को रक्षा करने वाले यंत्र को कुछ संदेह हुआ। उसे संदेह स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? किसने कहा? निरीक्षक यंत्र ने। दूसरे निरीक्षक यंत्र तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, क्योंकि अंतरिक्ष में कई प्रकार की मशीनें होती हैं, हर तरह की होती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी। सारी गतिविधियों से काम चल रहा था से अनजान छोटू इन विधियों से जो छोटू अनजान था, छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से एक सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए, पर घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, मतलब अब छोटू की माँ छोटू को छोड़ेगी नहीं। छोटू के पापा ने तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया और बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ ना जमीन से ऊपर है ना वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजिमी था, मतलब बहुत ही जरूरी था उसे पूछना। पर वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ मैं। वहाँ एक खास स्पेस सूट मतलब होता है अंतरिक्ष में जाते हैं लोहे के से, वो काफी टाइट जो होते हैं वहाँ पे बहुत ही मतलब अंतरिक्ष में आपने देखा होगा एक सूट पहनते, उसे स्पेन सूट कहा जाता है। इस स्पेन सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेन सूट की वजह से बाहर
बाहर की ठंड में अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, आगे बताने लगा। एक समय था जब हम अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक दिन के बाद सब मरने लगे। एक दिन के बाद से इसी परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, मतलब सर्दी गर्मी दोनों मिलती हैं। इन्हीं जीव तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होता है, यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। परंतु प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव सक्षम मतलब असफल साबित हुए, मतलब सफलता नहीं मिली। केवल यहाँ पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। जो पूर्वज थे, जो आसमान की मतलब जो अंतरिक्ष में रहते हैं, इसमें उन लोगों की कहानी कही गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को आपको पढ़ना है, लेकिन आप इसे अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने पेपर में दिए थे क्वेश्चन आंसर, इसमें से ही दिए थे, बुक में से ही, मतलब चैप्टर में से ही दिए थे। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।